इन लोगों को लगा कि हाँ आयोनिक कुछ होता है। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट हम लोग। केमिकल बॉन्डिंग अब लिखो। देखो पढ़ेंगे क्या केमिकल बॉन्डिंग में, एक तो आसान चैप्टर है लेकिन अच्छा चैप्टर है। इससे बहुत कुछ तुम लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलना है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से पढ़ाऊंगा इसको। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है केमिकल बॉन्डिंग का, स्टार्टिंग का, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग बॉन्ड्स पढ़ते हैं। तो बॉन्ड एक पहले तरीके का होता है आयोनिक बॉन्ड। सबने पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? हाँ या ना बोलते रहना। आर्यन पढ़ा है आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? यस सर। सबने पढ़ा है ना? ये रखो अभी, ठीक है ना। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? आयोनिक सबने पढ़ा है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग आयोनिक बोलते हैं, सभी यस को सर। पता है, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए आयोनिक के लिए ये पता है। आयोनिक में एक इसको दे दिया गया बेटा, ये बन जाएगा क्या? पॉजिटिव बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। कटायन अनायन वगैरह 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 जो भी होता है सब पता है, ठीक है ना। एक कटायन बनता है, एक अनायन बनता है ना। कटायन बनेगा तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, है ना। तो इसका क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और एक अच्छी बात ये होती है कि ए प्लस गैसियस बी माइनस गैसियस से कंबाइन करके ए भी सॉलिड का फॉर्मेशन करता है और कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज एंथैल्पी। हाँ या ना? यस तो तीन चीजें होती हैं जो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। एक होता है लैटिस एंथैल्पी, दूसरा होता है हम लोगों के पास में आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और तीसरा हम लोगों के पास में होता है क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तीन टर्म्स हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सोच के बताओ कि आईपी जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है बेटा। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल पाएगा तो बॉन्ड भी आसानी से बन पाएगा। ये कैसा होना चाहिए बेटा? ज्यादा। ज्यादा मतलब मोर नेगेटिव। कैसा होना चाहिए? ज्यादा मतलब मोर नेगेटिव। लैटिस एंथैल्पी कैसा होना चाहिए बेटा? लैटिस एंथैल्पी कैसा होना चाहिए? हाई। ज्यादा मतलब मोर नेगेटिव। एनर्जी रिलीज हो रहा है ना बेटा, ये नेगेटिव वैल्यू होगा कि पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो लैटिस एंथैल्पी कैसा होना चाहिए? मोर नेगेटिव होना चाहिए। तीनों फैक्टर्स आपको समझ में आ गए ना कैसा होना चाहिए? यस लैटिस सर। एंथैल्पी क्या बेटा? इट इज एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयंस कंबाइंस। कौन सा आयंस? मैं क्लियरली अब गैसियस मेंशन किया हूं कि जो आयंस होंगे वो गैसियस स्टेट से कंबाइन करके कौन सा वाले स्टेट में आते हैं बेटा? सॉलिड स्टेट में आते हैं। कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो बॉर्न हैवर साइकिल पढ़ाऊंगा थर्मोकेमिस्ट्री में, है ना। उसके बाद थोड़ा कैलकुलेट करना सीखेंगे इन सबको। अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफी है। जल्दी से लिखो इसको जितना तुम लोगों को इसमें से लिखना है, नोट करते रहना। हो गया नोट? अब लिखना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा इस बॉन्ड का। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? प्रॉपर्टीज आयोनिक बॉन्ड का वो लिखना। आप बताओ। सबसे पहला बेटा प्रॉपर्टी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबको पता है, तो लिखना सा जरूरी नहीं होगा। क्या लिखोगे बेटा? एडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिख लिया तुमने पूरा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड, प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेगा वो लिखो आप लोग। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे? सबसे पहला लिखोगे आप लोग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई रहता है ना, सबको पता है पहली बात। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? हाई रहता है। दूसरा पॉइंट लिखो बेटा, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन होते हैं कि नहीं होते? क्रिस्टलाइन तो समझते होंगे आप लोग, सॉलिड पढ़े ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमorphous सॉलिड, सॉलिड स्टेट पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? है ना, अच्छा चैप्टर है सॉलिड स्टेट आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा क्रिस्टलाइन है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं सभी। क्रिस्टलाइन का मतलब इनका एक फिक्स्ड रेगुलर पैटर्न होता है जिसको रिपीट करने से सॉलिड बनता है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन के बाद में ये बेटा ये क्या होते हैं? डायरेक्शनल होते हैं कि नॉन डायरेक्शनल? या नॉन डायरेक्शनल। इनका कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता बॉन्ड फॉर्मेशन का, है ना। जैसे आप लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डायरेक्शनल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डायरेक्शनल होते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तभी लोग सब शेप ज्योमेट्री वगैरह वगैरह पढ़ते हैं ना, इसी वजह से पढ़ते कि नहीं पढ़ते? कौन सा डायरेक्शन में बॉन्ड बना, कौन से वाले में नहीं बना, कितने एंगल पे बना, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। दे आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल होने का मतलब क्या होता है? मान लो NaCl है, तो NaCl का लेटेस्ट आप लोग कभी बनाए हो तो ऐसे बनाते थे NaCl का लेटेस्ट? हाँ या ना? ऐसे ही बनता है कि नहीं बनता? ऐसा ही बनता है, मतलब एक Na कितने Cl से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है?
एक आने कितने से कर रहा है? 6 से करता है। 4 तो एक ही प्लेन का ना बेटा, इधर 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 इधर, इसके ऊपर इसके नीचे, है कि नहीं? तो कौन सी डायरेक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है? जहां सीएल मिलेगा उधर। तो कोई प्रॉपर डायरेक्शन हुआ? नहीं, नो प्रॉपर डायरेक्शन। तो डायरेक्शनल नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बेटा हम लोग बातें करें सॉल्युबिलिटी की। तो कहाँ घुलते हैं बेटा ये? घुलते कहाँ पे है? कहाँ घुलते हैं बेटा? पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। सॉल्युबिलिटी कहाँ पे होते हैं? पोलर सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं ना। दे डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर, है ना। नॉन पोलर में घुलते हैं क्या? नहीं घुलते ना। ऐसे सॉल्वेंट्स में घुलते हैं जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है ना। जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है? ऐसे सॉल्वेंट जिनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा होता है? वेरी हाई, है ना। सॉल्वेंट विच हैव डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनका कैसा होगा? हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उसमें घुलते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ये दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिपल्सन का फोर्स कोई भी सॉल्वेंट एक्सर्ट करता है ना। डाइलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू क्रिएट अ फोर्स ऑफ रिपल्सन ना। एबिलिटी टू क्रिएट अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयंस, है ना। एबिलिटी टू क्रिएट अ फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन आयंस। समझे मैंने क्या बोला? नहीं समझे क्या? थोड़ा बहुत समझ में आया? तो बेटा क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके अंदर एक एबिलिटी होता है, उनका एक कैपेसिटी होता है कि वो आयंस के बीच में एक रिपल्सन का फोर्स क्रिएट कर देते हैं। रिपल्सन का फोर्स क्रिएट कर देंगे, दूर दूर चले जाएगा, दूर चला जाएगा तो घुल जाएगा। समझे ना? ऐसा क्यों होता है उसको सुनो सही से। मान लो पानी हम लोगों के पास में है, पानी हम लोगों ने NaCl को डाल दिया, तो वाटर का मॉलिक्यूल कैसा होता है? वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा कुछ होता है, हाँ या ना। यहाँ पे चार्ज कैसा होता है? यहाँ पे कैसा होता है? यहाँ पे कैसा होता है बेटा? ऐसे ही होता है ना। मतलब इसको हम लोग सोचे तो ऐसा होता है कि यहाँ एक नेगेटिव सेंटर होता है, यहाँ एक पॉजिटिव सेंटर होता है, यहाँ पे एक, यस सर, नो सर, कोई समस्या नहीं है। तुम लोगों ने क्या देखा बेटा? वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा बहुत सारे, है ना। वाटर के मॉलिक्यूल होंगे ना, ये नेगेटिव सेंटर होगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ऐसे यहाँ पे क्या होगा? एक नेगेटिव सेंटर, ये कैसा होगा? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, है ना। आप लोगों ने इसके अंदर NaCl डाल दिया, क्या डाल दिया? थोड़ा इधर बना दो तो अच्छा रहेगा ना, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। ये मेरे पास में क्या? नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसा बना लेते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। आप लोगों ने इसके अंदर क्या किया? NaCl को डाला। तो NaCl को डालने से क्या होगा? NaCl गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या होगा? Na प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में। तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको कौन अट्रैक्ट करेगा? इसको ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, ये इसको नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? इसका पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा। समझे ना? एक्चुअल में यही कहानी होता है कि ये इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल होगा। वाटर जैसे ये पानी में आपने इसको डाला, वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है इनसे इंटरेक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। वाटर का मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा? उन आयन से खुद ही अट्रैक्शन शो करना स्टार्ट कर देता है। और ये सोचो कि आपने NaCl डाला, एक इधर से वाटर खींच रहा है, एक इधर से वाटर खींच रहा है, तो एक्चुअल में दूर जाएंगे ना, उनको जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो रिपल्सन उसने क्रिएट कर दिया ना। तो इसी को लोग बोले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो किसके अंदर होता है? पोलर सॉल्वेंट के अंदर होता है। अगर तुम लोगों ने इसी NaCl को किसके अंदर डाला होता? तुम लोगों ने इसको बेंजीन के अंदर डाला होता, तो बेंजीन कुछ करता? NaCl के पास में Na पॉजिटिव चार्ज से कुछ कहता, Cl माइनस के नेगेटिव से कुछ कहता, जाकर नीचे सेटल हो जाता, नहीं घुलता। सेटल हो जाता, नहीं घुला। घुलने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब हो सकता है? जब सिमिलर इंट्रैक्शंस होंगे। इसीलिए सुनते थे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे तुम लोग ऐसे ऐसे दोस्ती करोगे, गधा गधे से करेगा, ऐसे है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कॉपी करो इसको जल्दी से, है ना। तुम लोग दिखाओ एक साथ, स्कूल में घुसते ही सब लोग एक जैसे लोग एक साथ मिलते हैं। तो तुम लोगों के स्ट्रेंथ का, तुम लोग भी ऐसे मिलते, ग्रुपिंग हो जाती है ना बहुत जल्दी से। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। बेटा पानी में इसको हम लोगों ने डाला, पानी में डालने से क्या हो गया कि पानी में गया तो वाटर का मॉलिक्यूल इनके साथ में क्या शो करने लगा? अट्रैक्शन का फोर्स, इंटरेक्शन शो करने लगा, अट्रैक्शन शो करने लगा।
तो वाटर का मॉलिक्यूल जब इससे अट्रैक्शन शो करेगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी? अट्रैक्शन जब होता है तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने का एनर्जी रिलीज होगी। बट ऑब्वियसली 100% यहाँ पे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, हम लोगों ने कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी आयोनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया। आपने NaCl लिया, NaCl को क्या कर दिया आप लोगों ने? पानी में डाल दिया, तो क्या होगा? Na+ बनेगा और कौन बनेगा? Cl-। हाँ या ना? Na+ बना ना? Na+ बना कि नहीं बना? Na+ को किसने घेर के रखा हुआ है? H2O ने। H2O का कौन सा वाला एंड जाके इसे चिपक गया होगा? नेगेटिव एंड। यस और नो? तो Na+ जो होता है वो ऐसा दिखता है। तो Na+ अपने आप में तो अनस्टेबल होगा ना, पॉजिटिव चार्ज है, उसको स्टेबलाइज कर दिया ना इसने, चार्ज को डिक्रीज करा दिया कि नहीं करा दिया? इसी को एप्रोटिक सॉल्वेंट भी बोलते हैं, ऐसा कुछ ना। आप लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस कराए होंगे ईथर का की प्रेजेंस में। किसका रिएक्शन कराते थे ईथर की प्रेजेंस में? वुड्स रिएक्शन कराए होंगे, है ना। बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनाए होंगे। क्यों करते थे? क्योंकि ईथर जो होता है वो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जो आयंस बनते हैं उनको स्टेबलाइज कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑर्गेनिक में देखेंगे आगे चल के। Cl- क्या करेगा? Cl- को भी किसने घेर के रखा होगा? तो वाटर इसके साथ में अट्रैक्शन का फोर्स शो कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा? कुछ एनर्जी रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज होगा उसको क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? बेटा कोई भी सॉल्वेंट तब घुलता है, कोई भी सॉल्यूट को आपने पाले, कुछ भी वट एवर द कंपाउंड है जिसको आपने पानी में डाल दिया, अगर उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी, कौन सा वाला एंथैल्पी बेटा? हाइड्रेशन एंथैल्पी उसके लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? तो वो घुल जाता है। वो कंपाउंड कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। लेकिन अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम पड़ गया ना लैटिस एंथैल्पी से, तो वो नहीं घुलता। तो वो कंपाउंड कैसा होता है? इनसॉल्युबल। क्यों? क्यों बेटा क्यों होगा ऐसा? तुम अकेला थोड़ी डालोगे एक लैटिस NaCl का, एक अकेला NaCl डालोगे कि पूरा NaCl का पूरा स्ट्रक्चर मतलब एक लैटिस डालोगे ना उठा के, तो उस लैटिस को तोड़ने के लिए एनर्जी कहां से मिलेगी? जो वाटर इंटरेक्शन शो करेगा वो एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अगर आपका एनर्जी उतना रिलीज हो ही नहीं रहा उसको तोड़ने लायक, तो क्या घुल पाएगा? तो एक कंडीशन होता है बेटा, जब हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है तभी घुल सकता है, लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होगा तो, अदरवाइज नहीं घुलता। सॉल्युडिटी कैसा होता है? बहुत कम। आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये पढ़ते होंगे कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं दे आर पार्शियली स्पेरिंगली या नेग्लिजिबली सॉल्युबल। क्यों? क्योंकि वाटर का उनके साथ में जो इंटरेक्शन होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होता है वो इतना नहीं होता कि उनके बीच के बॉन्ड को तोड़ पाता है। समझे ना? इस वजह से नहीं घुलता था ना। लेकिन अल्कोहल को डालो तो तुरंत से टूट जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा होता है? ज्यादा रिलीज होता है। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई समस्या नहीं है ना? हाइड्रेशन एंथैल्पी समझ गए? चलो लिख लिया आप लोगों ने? बट हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी दोनों सेम तरीके से वेरी करता है। हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो। किसका बेटा? चार्ज टू। आप सोच सकते हैं ना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। हाँ या ना? कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो होता है। चार्ज ज्यादा होगा तो एंथैल्पी भी कैसा होगा? ज्यादा होगा ना, ज्यादा इंटरेक्शन शो करेगा। साइज बड़ा होगा तो कम हो डेंसिटी कम जाएगा। चार्ज की, तो इंटरेक्शन कम हो जाता है। लैटिस एंथैल्पी भी सेम तरीके से वेरी करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू साइज रेशियो। ठीक है ना? चार्ज टू साइज रेशियो दोनों ही केस में हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं ना, डाउन द ग्रुप, तो क्या करते हैं वैल्यू बेटा? डिक्रीज करते हैं। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या करते हैं वैल्यू? इंक्रीज करते हैं, क्योंकि साइज कैसा हो जाता है? छोटा होता जाता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है ना? एक छोटा सा टर्म और मुझे आयोनिक का पढ़ाना है, फिर मैं कोवेलेंट पे चलूंगा सीधा। समझ गए? चलो एक और टर्म बेटा हम लोग छोटा सा पढ़ने वाला है इससे। अब मुझे कंडक्टिविटी का बता दो, इन कंपाउंड्स का कंडक्टिविटी कैसा होता है?
कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी होता है। बेटा इनका अगर हम लोग बातें करें सॉलिड स्टेट में तो दे आर पुअर कंडक्टर्स। आया ना? इनके अंदर से करंट पास होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन्स तो है नहीं फ्री। सॉलिड में करंट क्यों पास होगा? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कुछ ना कुछ घूमना फिरना चाहिए ना। लेकिन अगर इनका फ्यूज्ड स्टेट में जाओ, फ्यूज्ड स्टेट चले जाओ, या फिर इनका एक्वा सॉल्यूशन जाके देख लो, तो इनका फ्यूज्ड स्टेट में या एक्वा सॉल्यूशन में दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स। क्यों होते हैं बेटा? तो जैसे ही पानी में डालोगे या इनको फ्यूजन में या फ्यूज कर दोगे या डिफ्यूज करा लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? इनके पास आयंस फ्री हो जाएंगे। नेचुरल बैड कंडक्टर पानी में डाल दो तो गुड कंडक्टर होता है कि नहीं होता ऐसा? तो क्यों होता है बेटा वेरी गुड कंडक्टर? क्योंकि 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 जैसे पानी में जाएगा एक्वा सॉल्यूशन में या फ्यूज स्टेट में, इनके पास में क्या हो जाते हैं? आयंस फ्री हो जाते हैं ना। अरे हाँ या ना? Yes, sir. आयंस फ्री हो जाएगा तो करंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता। तो इनके आयंस जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं दोनों ही केस में। जाके आयंस फ्री हो जाएंगे तो करंट मिल जाएगा। ठीक है। एक Yes, अच्छी sir. बात ये है, कंडक्टिविटी होता है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा? चार्ज पे डिपेंड करेगा कि आयन कितना आसानी से घूम सकता है उस पर डिपेंड करेगा। वेरी गुड ना। कंडक्टिविटी इज कौन सा वाला आयन? हाइड्रेट मतलब पानी में डाल के। कंडक्टिविटी कब है उसका ही बता। कंडक्टिविटी कब शो करता है? पानी में शो करता है ना। तो पानी में कितना बड़ा है वो उसी पर तो डिपेंड करेगा उसका कंडक्टिविटी। तो पानी से बाहर कितना बड़ा उस पर डिपेंड करेगा। पानी में कितना बड़ा है। तो छोटा सा आयन होगा तो कहीं से भी निकल जाएगा, और बड़ा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा करेगा, उस पर घूमेगा क्या? नहीं घूम पाएगा। नहीं घूम पाए तो करंट। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन क्या होगा? आप लोगों से पूछूं, LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl, इनका कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? Cl तो सेम, नीचे जाने पे बढ़ेगी घटेगी। नीचे जाने पे क्या होती है बेटा? नीचे जाने पे बढ़ती है। नीचे जाने पे क्या होती है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन कैसा हो जाता है? छोटा होता है। लिथियम से सोडियम कैसा होता है? बड़ा होता है। लेकिन हाइड्रेटेड लिथियम कैसा? हाइड्रेटेड सोडियम से छोटा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है ना? क्या होता है बेटा? नहीं समझे कुछ? समझा। चलो हम लोग बातें करें, ठीक है। आप लोग जो सोच रहे थे वो सही सोच रहे थे। जो साइज का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? Li प्लस छोटा होगा उससे बड़ा कौन होगा? Na प्लस उससे बड़ा कौन होगा बेटा? K प्लस उससे बड़ा कौन होगा? उससे कौन बड़ा होगा? Rb प्लस उससे कौन बड़ा होता है? CS। बट हम लोग बातें करें हाइड्रेटेड आयन की। इसकी बातें करें बेटा? हाइड्रेटेड आयन की साइज का ऑर्डर क्या होता है? Li प्लस सबसे बड़ा, उससे छोटा Na प्लस, उससे छोटा K प्लस, उससे छोटा Rb प्लस, उससे छोटा। ऐसा कैसे हो गया पानी में? कैसे हो गया ऐसा पानी में? पानी में जाके साइज का ऑर्डर उल्टा क्यों हो गया बताओ मुझे। ऐसा इसलिए हो गया कि Li प्लस Na प्लस और K प्लस को देख लो आप लोग, ज्यादा तो लोग नहीं बना रहे। अब क्या होगा बेटा? वाटर का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन किससे शो करेगा? किससे ज्यादा शो करेगा? तो इसके पास में वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे बेटा? भरपूर मात्रा में। प्रचुर मात्रा जिसको हम लोग बोलते हैं। ऐसा ही कि नहीं होना? तो बहुत बड़ा देखेगा ये Li होगा ना पानी में। ऐसा Li कि ऐसा Li? ऐसा होगा ना। तो वॉट इसके पास में वाटर मॉलिक्यूल कैसा होंगे? थोड़े से तो होंगे, जिसका साइज थोड़ा सा
छोटा होगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके पास में वाटर मॉलिक्यूल और कम दिखेंगे आपको, ये और छोटा होगा। एक्चुअल में साइज का जो ऑर्डर होता है वो एक्चुअल ऑर्डर का उल्टा हो जाता है। क्यों? जितना छोटा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा वाटर, जितना छोटा आयन उतना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेगा उसको, उतना बड़ा कर देगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों से पूछूं मेरे पास में कौन होता? BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2, है ना? BaCl2 लिखा है, कंडक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बताओ। उल्टा ही होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा? एक्चुअल साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाइड्रेटेड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाइड्रेटेड साइज का आयन क्या होता है? उल्टा होता है। समझ गए कि नहीं समझे? कोई समस्या? ये कॉपी कर जल्दी से, ये लिखना था ना आपको सब कुछ। हाँ तो बताइए। गया था हाईवे तक, कब तक हो गया था? आपको डर लगी? वो मेरी तरफ हो गया। बता दिया आपको। समझ गया। आपको देखता जहाँ तक लेते हो फिर उसके बाद लग गया कॉम्प्लेक्स क्या लिखा आप लोगों ने? लिखा भी नहीं लिखा? इसके आगे लिखो कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? सबको पता है कि नहीं पता? है ना? को पता है ना? बोला वैसे एनालाइज होता है इसमें तो कम H2 वाले चाहिए, एनए बड़ा इसमें ज्यादा आने चाहिए। बेटा चार्ज की वजह से। चार्ज कैसा है इसका? सबके बराबर। छोटा कितना? कम। तो वाटर इसको ज्यादा, इसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा। ऐसा सोचो कि तुम लोगों के पास में एक फैमिली है, उसमें 10 लोग रहते हैं, इनकम कितनी है उनकी? 10,000 रुपए, तो भूखे मरेंगे ऐसे ना। और एक फैमिली में 2 लोग, उनकी 10,000, तो वो अपना काम चला सकते। तो ऐसा ही कहानी है, छोटा है चार्ज बराबर, औकात इनकी ज्यादा है। समझ रहे हो ना? इस वजह से। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना? बेटा इसके आगे लिखो कोवेलेंट बॉन्ड। ये इस बॉन्ड के लिए हम लोगों को पूरा चक्कर पढ़ना पड़ेगा, है ना? कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, किससे बनता है बेटा? जो कैसा शेयरिंग? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। उसको लोग क्या बोलते हैं? उसको लोग क्या बोलते हैं बेटा?
उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सबको पता है ना ऐसा, ठीक है ना। कितने तरीके का होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, बेसिकली 3 तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। अब अगर आयोनिक बॉन्ड बनते हैं तो उसमें एक टर्म होता था वैलेंसी, पढ़े थे ना, वैलेंसी, कितना इलेक्ट्रॉन लिया गया, कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, उसको हम लोग वैलेंसी बोलते थे। यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग। शेयरिंग होगा तो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के टर्म डिफाइन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी। क्या डिफाइन करते हैं बेटा, कोवैलेंसी डिफाइन करते हैं। कोवैलेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं कल आप लोगों से डिस्कस भी किया था, कौन कितना बॉन्ड बना सकता है, डिस्कस किया था ना, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसको डिक्रीज कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हम लोगों ने की। जो कोवैलेंसी होता है, कोवैलेंसी का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को, कितना कोवैलेंट बॉन्ड बना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग कोवैलेंसी बोलते हैं। अब कितना कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है उसकी बातें करें तो कितना बन सकता है बेटा, किसके इक्वल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितना उसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना उसका कोवैलेंसी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई समस्या नहीं है ना। कोवैलेंसी जो होता है वो दो तरीके का होता है, कितने तरीके का बेटा, दो तरीके का कोवैलेंसी होता है। कौन सा कोवैलेंसी, पहला कोवैलेंसी होता है ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी, कैसा, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा होता है एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी। अरे ग्राउंड स्टेट क्या है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी क्या होता है और एक्साइटेड क्या होता है। एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी होता है वो कौन शो करता है, वो शो करता है सेंट्रल एटम। कौन शो करता है, सेंट्रल एटम शो करता है। अरे सोचो तुम्हारे घर पे मामा आ जाए तो एक्साइटेड स्टेट में कौन जाए, तुम जाओ, मामा जाए, चाय वाय किसके घर पे बनेगी, मामा ही लेके आ जाएंगे, तुम्हारे घर पे बनेगी ना। चाय वाय बनती है हमेशा किसके घर पे, सेंट्रल एटम पे, तो उसके यहाँ पे एटम्स आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इसी को हम लोग बाद में जाके दूसरा नाम देंगे जिसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। तो हाइब्रिड स्टेट में कौन जाता है, सेंट्रल एटम, चाहे उसी के घर पे बनती है ना। तो सेंट्रल एटम कौन सा था, कोवैलेंसी शो करेगा एक्साइटेड स्टेट। और ये कौन सा बेटा, जो नेबरिंग एटम्स जो होते हैं, नेबरिंग एटम्स कौन सा वाला कोवैलेंसी शो करते हैं, नेबरिंग एटम्स जो होते हैं वो ग्राउंड स्टेट कोवैलेंसी शो करते हैं, ठीक है ना। तो नेबरिंग एटम्स को मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, Na, और सेंट्रल एटम को मैं क्या लिखूंगा इसके आगे, Ca। समझ गए मैंने क्या बोला। अब एक्साइटेड स्टेट कोवैलेंसी बेटा, एक्साइटेड स्टेट में जाके कोई एटम करता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जाके कोई एटम क्या करता है, वो अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने का कोशिश करता है। क्या करता है बेटा, ये करता, कर नहीं लेता, कोशिश करता है। हो सकता है कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, ना कर पाने की बहुत सारी वजह, जगह ही नहीं है, हो सकता है इनर्ट पर इफेक्ट लग जाए। कोशिश करेगा वो क्या करने का, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करने का कोशिश करना है। कोई एटम क्या करता था, ट्राई टू अनपेयर इट्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो उसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को वो अनपेयर करने का कोशिश करता है, कौन से वाले स्टेट में जाके, एक्साइटेड स्टेट में जाके। यहाँ तक समझे, कोई समस्या। और एक बात ये भी समझना कि अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने की एनर्जी कहाँ से आएगा, थोड़ा उतना एनर्जी एटम खुद से मैनेज कर लेता है, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कभी एक एनर्जी लेवल से दूसरे में नहीं जाता है, हमेशा दैट रिमेन्स इन द सेम एनर्जी लेवल। सेकंड एनर्जी लेवल क्या तो किसमें रहेगा, सेकंड में रहेगा। ऐसा नहीं एक्साइटेड स्टेट में जाकर थर्ड में चला जाए, नहीं, सेकंड का कहाँ रहता है, सेकंड में रहता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो सकता है एस से किसमें चला जाए, पी में चला जाए, पी से किसमें चला जाए, टी में, टू का पी से टू का डी में, तो है तो उसी एनर्जी लेवल में ना, तो उसके लिए एक्सटर्नल एनर्जी का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कौन में आया मैंने क्या बोला, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो इतना कॉपी करो पहले कि कोवैलेंसी क्या होता है, कितने तरीके का होता है। अब इसकी थोड़ी जल्दी जल्दी से बातें करेंगे क्योंकि कल हम लोग इसकी काफी बातें कर चुके हैं, और सीधा बातें करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है, बोलना चाहिए पूरा टॉपिक। अगर वो खत्म हो गया हमें लगेगा कि केमिकल बॉन्डिंग में आगे बढ़ जाए। आर्यन तुम्हें समझ में आ रहा है, यस सर।
हो गया? यस कॉपी सर। कर लिया तुम लोगों ने? कोई समस्या नहीं है ना? चलो अब मेरे जल्दी से बताओ, हम लोगों के पास लिथियम होगा, उसका कोवैलेंट, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s1 उसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों एक जैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा ना? तो कितना बॉन्ड बना पाएगा ये? एक ग्राउंड स्टेट में भी और वेदर सेंटर एटम वेदर नेबरिंग एटम, ठीक है ना? अगर बात करूं बेरिलियम की, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ग्राउंड स्टेट कैसा दिखेगा बेटा? ग्राउंड स्टेट कैसा दिखेगा? कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा? क्या नेबरिंग एटम हो सकता है क्या? तो भी नहीं। समझ गए मैंने क्या बोला? अब क्या करेगा ये? कौन सा स्टेट में जाएगा? 2s 1s है कि 1s लिख रहा हूं, 2s लिखो, 2s होगा ना बेटा, 2s2 2s1 2s और साथ में क्या होगा? 2p तो होगा क्या? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन को कहां रखेगा? s में, एक को कहां रख देगा? कितना अनपेड हो गया? तो बेरिलियम जब सेंट्रल एटम होता है तो दो बॉन्ड बनाता है, पड़ोसी होगा तो नहीं बनाता। समझ गए? कोई समस्या? मैं बोलूं बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा? तो 2s2 2p1 ग्राउंड स्टेट दिख रहा है आपको, लिखते जाओ साथ साथ में, बाद में मत लिखना इसको, ठीक है ना? तो ग्राउंड स्टेट को वैलेंसी कितना होता है इसका? ग्राउंड स्टेट कितना होता है? कितना होता है? लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही आवाज? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को मेरी? अरे एक्साइटेड स्टेट जाके कितने अनफिट हो जाएंगे, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? ठीक, समझ रहे हो ना? कार्बन का बेटा, कार्बन का क्या होगा? 2s2 2p 2p2 ग्राउंड स्टेट कैसा दिखेगा? ऐसा, इसका ऐसा कुछ। एक्साइटेड स्टेट कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ। तो कितना बॉन्ड बनाएगा ग्राउंड स्टेट में? दो। कार्बन नेबरिंग एटम होता है, दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, बनाता है क्या? CS2 वगैरह पढ़ता, कोई कंपाउंड अगर देखोगे कार्बन का जिसमें कार्बन कैसा होता है नेबरिंग एटम, तो कार्बन कितना बना सकते हैं? सिर्फ दो ही बना सकते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट जिसका एक्साइटेड स्टेट जाके देखोगे कैसा दिखेगा, तुमको ही बताओ। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को कहां दे सकते हो? एक डब्बा खाली है, एक डब्बे को एक इलेक्ट्रॉन को उधर दे सकते हैं, चार खाली हो गए, चार बन गया। कोई समस्या नहीं है ना? ऐसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबको पढ़ लोगे तुम लोग? नाइट्रोजन का कोवैलेंसी कितना हो सकता है ऐसे करने पे? 5 के 3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है बेटा? 2s2 2p3, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3, 2d होता है कि नहीं होता? नहीं होता। 2 में d होता है क्या? नहीं होता। तो इसका ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है? तो NCl3 बनता है कि नहीं बनता? NCl5 नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने के लिए जगह नहीं, इसीलिए बोल देते ना कि इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। यस समझे सर। कि नहीं समझे? यस इसका सर। पड़ोसी कौन होता है? फास्फोरस। फास्फोरस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2 3p3, 3 में डी होगा कि नहीं होगा? यस सर। ग्राउंड स्टेट कैसा दिखेगा इसका? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स? कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे? 2, यहाँ पे 3, कितना कोवैलेंसी हो गया? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज सकता है? डी में भेज सकता है। समझ रहे हो ना? कोई समस्या? एक डी में गया तो कितना अनपेड हो गया? 5। PCl5 बनता है कि नहीं बनता? PCl3 बनता है कि नहीं बनता? यस सर। तो 5 बॉन्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? क्यों बना सकता है? क्योंकि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, अपने कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। समझ रहे हो ना आप लोग क्या बोलते हैं? यस सर। आसान है कि नहीं है? बहुत आसान। समझ गए? ऐसे ऑक्सीजन कितना बनाएगा बेटा मैक्सिमम? लिखूं के समझ लोगे? सल्फर कितना बनाएगा? 6, उसके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। फ्लोरीन कितना बनाएगा? और क्लोरीन 7 बना देगा, उसके बाद डी ऑर्बिटल्स सबको भेज देगा। तो रेस्ट एलिमेंट्स बना सकते हैं ना इतने बॉन्ड। और नीचे वाले एलिमेंट क्यों नहीं शो करते इतना कोवैलेंसी? ड्यू टू इनर्ट एयर इफेक्ट। वही पढ़ा दिया तुम लोगों को। वही क्या ऑक्सीजन लिख रहे हो क्या तुम? इसको लिख रहे हो?
लिख दिया, ये लिख, तो ऑक्सीजन को मैं लिखूंगा थोड़ा, सल्फर को नहीं लिखूंगा, आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन कैसा दिखेगा बेटा, ऑक्सीजन कैसा दिखेगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4, ग्राउंड स्टेट जाके देखो या एक्साइटेड स्टेट जाके देखो, कितने डब्बे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4, कितना कोवैलेंसी 2, क्लोरीन का कितना होगा बेटा s2 2p5, समझ रहे हो ये, यस सर नो सर, इसका ग्राउंड स्टेट जाके देखो या एक्साइटेड स्टेट, इसका कितना इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 5, ऐसे कुछ दिखता है कि नहीं दिखता, कितना एम्पीयर, एक ही बना पाएगा। अब देखो आपको कभी कभी इनके कोवैलेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कराने का जरूरत पड़ सकती है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या करेंगे, जुगाड़ करेंगे, कल बोला था जुगाड़ करना पड़ता है, कर लेंगे ना वो, कैसे करेंगे, मान लो आपको आप नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको नेगेटिव देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाएगा क्या, कभी गलती से आपको नेगेटिव मत देना किसी भी बॉन्ड में, ठीक है, क्यों नहीं देना, समझ गए। ऑक्सीजन को पॉजिटिव देंगे तो क्या हो जाएगा, कोवैलेंसी 3, ऑक्सीजन को नेगेटिव देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, कोवैलेंसी 1, ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव देंगे तो कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 0, ऐसा करेंगे क्या, मैं ये लिखती हूँ, समझ में आ गया, आ रहा है ना आपको कैसे लिखा है, तुम्हें समझ में आया, ये पॉजिटिव देने पे नेगेटिव देने पे, पॉजिटिव दोगे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 3 बचेंगे, नेगेटिव देने पे 1 और आ जाएगा 1 ही बचेगा, है ना, ये मेंशन करते जाओ ऑक्सीजन के साथ साथ, पॉजिटिव देने पे कोवैलेंसी क्या होता है, नेगेटिव देने पे क्या होता है, आपको कोवैलेंसी याद रहना, और आपको कोवैलेंसी याद रहना तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, हो गया। इसके आगे कौन है बेटा, लोगों के पास फॉस्फोरस देखना, नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन को प्लस देंगे बेटा कोवैलेंसी कितना हो जाएगा 4, माइनस देंगे तो, है ना, हो जाएगा कि नहीं, n प्लस का कोवैलेंसी कितना होता है वो भी लिखो नाइट्रोजन के साथ में, और माइनस का कितना, लोगों ने पीरियोडिक सॉल्व नहीं किया, बाकी लोगों ने, अरे तुमने कर लिया पीरियोडिक सॉल्व, अरे पीरियोडिक सॉल्व हुआ तुम्हारा पूरा, नहीं सर अभी नहीं किया था। नहीं आ रही बेटा, हो गया, ये किया ही नहीं अभी, नहीं सर नहीं किया अभी, कब करोगे, मैं कर लूंगा सर। ये कॉपी हो गया सभी का। सिमिलरली आप लोगों से बोलूं बेटा, हम लोगों के पास में है कौन, और हम लोगों के पास में बेरिलियम होता है ना, बोरोन और कार्बन होता है, कार्बन पे पॉजिटिव दोगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, चला जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितने बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कितने बचेंगे बेटा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऐसे ना, और सी माइनस से देंगे तो एक यहाँ आ जाएगा, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा फिर से 3, है ना, कार्बन का कोवैलेंसी बढ़ता तो है नहीं, बोरॉन का प्लस दोगे तो बेटा कोवैलेंसी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो एक चला जाएगा ना, और नेगेटिव देने से एक और आ जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, इनका कैसे कोवैलेंसी में चेंज आया वो थोड़ा सा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, कोवैलेंसी हो गया, ग्राउंड स्टेट क्या है, तो एक्साइटेड क्या है, सबका समझ में आ गया, कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, है ना, ये कोवैलेंसी कौन सा लेके मैक्सिमम वाला ना, अब जिसका मर्जी वो इतना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, ये कोवैलेंसी मैक्सिमम, ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना होता है 2, वो चाहे 1 बनाए 2 बनाए उसकी मर्जी, क्लोरीन का कितना होता है 7 तक जाएगा, वो 1 बनाए 3 बनाए 5 बनाए 7 बनाए उसकी मर्जी है, वो स्टेबल होना चाहिए स्टेबल होगा, नहीं होना चाहे तो तुम लोगों की मर्जी चलती है कि नहीं चलती, चलती है ना, वैसे इनकी भी चलनी चाहिए, समझ रहे हो ना, हाँ, तुम लोगों ने क्यों, हम लोग क्यों आए इस दुनिया में, पैसा कमाने के लिए, हाँ?
किस चीज के लिए आए बताओ सही, पैसा कमाने के लिए आएगा, लेकिन कर क्या रहे हैं, सारे इंतजाम पैसे कमाने, पता चल रहा, कैसे अमीर बने, पता चल, कैसे पैसा कमाएंगे, ये दिमाग में चलता रहता है। बहुत बड़ी गाड़ी होगी, हाँ अपना एक अलग घर होगा, ऐसे सोचते रहते हो कि नहीं सोचते रहते? रूल्स फॉर ड्राइंग कोवेलेंट बॉन्ड, रूल्स फॉर ड्राइंग कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। रूल नंबर 1, हम लोगों को सेंट्रल एटम पता करना है तो कौन होगा, बताओ आप लोग। रूल नंबर 1 किसके लिए बेटा, सेंट्रल एटम पता करना है। तो सेंट्रल एटम कौन होता है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कौन होता है बेटा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको सेंट्रल एटम लगते हैं, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेस नंबर में प्रेजेंट होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि लेस नंबर में होगा उसको बना देंगे, लेकिन ये लेस नंबर वाला तुक्का होता है वो कभी कभी फिट बैठ जाता है ना। ये जो मैं तरीका लिखा हूँ लेस नंबर वाला, दैट इज, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 90% केस में लेस नंबर वाला कंपाउंड जो होगा वो सेंट्रल एटम मिल जाता है, नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन आपको जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा वो ट्रू रहता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके साथ साथ में आपको अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, कैसे लगाना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन वो तो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या सेंट्रल एटम हो सकता है, इट कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, है ना। आप लोग ये सोच सकते हो कि जो जो मेटल्स है, अल्कली मेटल्स है, सोडियम पोटेशियम टाइप मेटल्स हो गए ना, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये हो सकते हैं सेंट्रल एटम, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली मेटल्स, ये नहीं हो सकते ना, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट में ये भी नहीं हो सकते जनरली। जो सेंट्रल एटम होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का होगा, वो केस में ना, डी ब्लॉक वाले बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, लेकिन डी ब्लॉक का बॉन्डिंग थोड़ा अलग तरीके से होता है ना, उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी होता है। कोवैलेंट करेगा तो कोवैलेंट वाला तरीका आप लोग लगा दोगे, उस मेटल को क्या बिठा दोगे, सेंटर में बिठा दोगे अगर वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो, नहीं तो जैसे KMnO4 में होता है, Cr2O7 में होता है, MnO2 में होता है, जो कंपाउंड होते हैं जहाँ पे बनता है वहां आप लोग बिठा सकते हो, समझ गए, कोई दिक्कत, सेंटर एटम मिल जाएगा, समस्या नहीं है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, सारे रूल इंपोर्टेंट है लेकिन रूल नंबर 2 को सही से ध्यान देना। और दूसरा रूल ये कहता है कि जब लोग बॉन्ड बनाएंगे, जो स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर बनेगा, द बॉन्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड, जो स्ट्रक्चर आप लोग बनेंगे वो कैसा होना चाहिए, मोर मोर कॉम्पैक्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर मस्ट बी मोर कॉम्पैक्ट, मोर कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि अगर पॉसिबल हो पाए तुम लोगों से, और तुम लोग ऐसा कर पाओ, if possible all neighboring atoms, if possible all neighboring atoms should be directly attached, should be directly attached to the central atom, समझे मैंने क्या बोला, ठीक है ना, किससे कनेक्ट होना चाहिए बेटा, अगर पॉसिबल हो पाए तो सारे के सारे नेबरिंग एटम को किससे कनेक्ट करो बेटा, सेंट्रल एटम से कनेक्ट करो, जबरदस्ती नहीं करनी, अगर पॉसिबिलिटी हो तो ही करना, नहीं है तो रास्ते खोजेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि जो मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, देखो बिकॉज मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, मोर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल, समझ गए मैंने क्या बोला, ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा, थर्मोडायनामिकली ज्यादा स्टेबल हो जाता है, समझ गए क्या बोला, कोई समस्या, एग्जांपल से थोड़ा समझते हैं, मान लो आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया HCO2 का, किसका बनाना है, और लोगों ने ढूंढ लिया सेंट्रल एटम, आग से मिलकर जनन होगा, फिर क्या सोचा आपने, ऑक्सीजन कौन है, नेबरिंग एटम, क्लोरीन कौन है, नेबरिंग एटम, ऑक्सीजन कितने बनाएगा 2, क्लोरीन कितना बनाएगा 1, यूरोन कितना बना सकता है 2 4 6, है ना, समझ गए,
कोई दिक्कत? जेनॉन कौन से वाले ग्रुप का एलिमेंट है? 18। उनके पास में कितने अनफिट इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं नियॉन को छोड़ के? सबके पास 8। अब कितना मर्जी बनाए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना? अब आप लोगों के दिमाग में स्ट्रक्चर आएगा, जेनॉन का स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बना देते हैं, क्या परेशानी? बना देंगे। इसका 1 बॉन्ड बना, इसका 2 बॉन्ड बना, और जेनॉन का कितना कोवैलेंसी हो गया? तो जेनॉन ने कितना बॉन्ड बनाया है? तो क्या ये गलत है? 100% से फर्क है कि नहीं? भाई जेनॉन का कितना कोवैलेंसी हो रहा है? 2। ऑक्सीजन का कितना हो रहा है? क्लोरीन का कितना हो रहा है? किसी का तुम्हारे रूल के हिसाब से गलत हो रहा है क्या? कोई गलत नहीं हो। एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसका, क्या हम लोग सभी किससे कनेक्ट कर लेते हैं? रूल बोला है उसके अकॉर्डिंग किससे कनेक्ट करो? किससे कनेक्ट करो बेटा? किससे? सेंट्रल इलेक्ट्रॉन। जेनॉन के बॉन्ड चेक करो कितने बने? बना सकता है कि नहीं बना सकता? दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि ज्यादा कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मतलब सारे के सारे एटम्स को हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया? सेंट्रल। सेकंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकंड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है फर्स्ट स्ट्रक्चर। क्यों है बेटा? इसको थर्मोडायनामिक्स की दृष्टि से थोड़ा सुनो पर तो सोच लेना इसके बारे में, जब लोगों ने बोला सही बोला कि नहीं। अच्छा ये वाला थर्मोडायनामिक्स मतलब स्टेबल मतलब तोड़ेंगे ना इसको, हाँ नहीं टूटेगा तो मतलब स्टेबल है, नहीं टूट जाएगा तो हीट वीट पे जाकर देखे ना गरम गरम करके इसको। पर इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा? इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बीडी कितना होगा? आपको 2 बॉन्ड तोड़ने जेनॉन का और ऑक्सीजन का, आया ना? 2 बॉन्ड तोड़ने आपको किसका? ऑक्सीजन का। तो नहीं आएगा कहीं? ये सर नो सर। इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालोगे तो कितना निकल के आएगा बेटा? आपको 2 बॉन्ड तोड़ना है कौन सा वाला? जेनॉन का ऑक्सीजन का। डबल बॉन्ड हुआ सिंगल बॉन्ड, और दूसरा आपको 2 बॉन्ड तोड़ना है कौन सा वाला? जेनॉन का। तो एक बात और बताओ कि जेनॉन क्लोरीन में ऑक्सीजन क्लोरीन में कौन सा वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा? ऑक्सीजन क्लोरीन या जेनॉन क्लोरीन? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए तो जेनॉन क्लोरीन का स्ट्रांग होगा ना। मतलब किसी भी तरीके से सोचो, यहाँ तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ज्यादा स्टेबल बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है। बोल रहे थे ज्यादा स्टेबल होता है। समझ गए नहीं समझे? चलो एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं आप लोगों ने। आप लोगों का सबसे प्यारा मॉलिक्यूल है सब माइनस बनाया इसका स्ट्रक्चर, बनाए कि नहीं बनाए हैं? ऐसा बनेगा, ऐसा बना दें। कोई दिक्कत तो नहीं है तुम लोगों को? कोई समस्या? कोई गलती है क्या इसमें? तुम लोगों ने तो आज तक नहीं बनाया। तुम लोगों ने कभी इसको बनाया? क्यों नहीं बनाया? क्योंकि सल्फर का बैलेंस कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ऑक्सीजन का कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। ओपन नेगेटिव तो कितना बनाएगा? 1 बनाएगा। सब कुछ सही किया ना? एक ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव तो नहीं दे सकते, बॉन्ड नहीं बनाएगा। एक और तरीका क्या है इसको बनाने का? एक तरीका ये है बेटा, एक तरीका ये भी तो है। तो तुम लोग अब तक बनाते आए हो। ये ज्यादा स्टेबल क्यों होता था? क्योंकि ज्यादा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे सारे के सारे नेबलिंग आइटम किससे कनेक्टेड है? सेंटर। अरे छोड़ने वाले क्या बोल रहे हो? यस सर। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है सारे के सारे, ठीक है ना? Yes, ये sir. कॉपी करो पहला वाला, दूसरा बढ़ते बढ़ते आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ाने वाला हूँ थोड़ा सा फील हो जाएगा। कम कर दो ना। वही तो वापस ठंड लग रही है तुम्हें। आपको नहीं लग रही सीरियसली? मुझे ठंड लगती है तो उसको बंद कर ही देते। हो गया ना? कॉपी कर लिया सब लोगों ने? चलो बेटा चलो। ये भी अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आज। तुम लोग गोले खींचते थे क्या इससे पहले? कैसे बोले? बॉन्ड बनाने के लिए कैसे बनाना?
ऐसे ही बनाते हैं लाइन। अब दिमाग में कैसे आता है? वो तो तुक्का आ गया। तुक्का चलता। अब तुम सबका बना पाओ। मैं रूल्स पढ़ाऊंगा ना बेटा, उनको सही से घर पे जाके रिवाइज करना, ठीक है ना। वैसे जो रूल्स पढ़ देना बॉन्ड पेयर लॉन पेयर निकालने के काम आते हैं। उसका मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका दूंगा जिससे बॉन्ड बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मल्टी सेंट्रल एटम के केस में कोई भी सॉर्टरी काम नहीं आती है, तो वहां तुम लोगों को रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसे कई बार क्वेश्चन आईडी ने पूछे, हो गया ना। Yes. इसके आगे रूल नंबर 2 लिखो बेटा। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है बेटा कि अगर किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव है तो वो किस पे जाना चाहिए? वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर उसके पास में नेगेटिव चार्ज है तो वो किस पे जाना चाहिए बेटा? वो जाना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। समझ गया क्या वो? पॉजिटिव किस पे जाना चाहिए? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे। नेगेटिव किस पे जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। लेकिन लेकिन provided the charge must not saturate the bond forming tendency। समझे क्या बोला आपने? बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ एटम, ठीक है ना। जो एटम है जिसका हम लोग चार्ज दे रहे हैं, ऐसा ना हो चार्ज देने के बाद में बॉन्ड बनाने के बाद एक ही, तो थोड़ा सा याद रखना उस चीज को भी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज को किसको देंगे? सबसे पहले कोशिश करेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे जाए, लेकिन अगर उन्होंने लाइक नहीं है तो फिर दूसरे को दो। नेगेटिव को किसको दो? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को दो। अगर उन्हें लाइक नहीं है तो क्या करो? मत दो उसको। ऐसा नहीं जबरदस्ती कर दो तुम लोग, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लो हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर CO3 माइनस का पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है इसको अच्छे से, है ना। तो क्या होता है, एक कार्बन होता है 3 ऑक्सीजन, तो क्या एक ऑक्सीजन को 2 माइनस दे दो? नहीं दे सकते, क्यों? बॉन्ड बनानी क्योंकि बॉन्ड नहीं बना पाएगा, नहीं दे सकता ना। तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को अलग अलग को देना पड़ेगा ना। 2 ऑक्सीजन को देना पड़ेगा तब जाके बनेगा। कार्बन का कोवैलेंसी कितना हो गया? 4 बना सकता है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। सब लोगों से बोला होता है कि हम लोगों के पास में NH4 प्लस है, NH4 प्लस का स्ट्रक्चर होना। तो एक नाइट्रोजन कितना आया बेटा? तो कितना आया? 4। पॉजिटिव किसको देंगे आप? मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव को। आपने इसको दे दिया, इसको देने से वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसका तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहा, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? अरे कोवैलेंट बॉन्ड करने बनाने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास है नहीं, बनाएगा बॉन्ड। तो इसको देके गलती कर दी कि नहीं कर दी? आपस अपनी गलती को बेटा, इसको तो पॉजिटिव, इसको दो, इससे एक एक बॉन्ड बनाओ। अब इसको पॉजिटिव देने से फायदा क्या हो गया कि जो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना था वो कितना बना लेगा? N+ का कोवैलेंसी कितना होता है? 4 होता है, बन जाएगा ना। ऐसे ही बनेगा कि नहीं? पॉजिटिव किस पे रहेगा? नाइट्रोजन पे रहेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई समस्या? आप लोगों से बोला हम लोगों के पास एक मॉलिक्यूल है बेटा BF4 नेगेटिव, इसमें बताओ तुम लोगों के पास बोरोन है कितना है? कितना फ्लोरीन है? नेगेटिव किसको दे दूं? नेगेटिव देने से सैचुरेट हो गया, बॉन्ड नहीं बन पाएगा। गैस को दे सकते हैं, किसको देना है बेटा? वापस आके किसको दो बेटा? बोरोन को दो। इसको देने से कोई फायदा होगा क्या? यस सर। बोरोन का कोवैलेंसी कितना होता है? ये कितना होता है? 3। नेगेटिव कितना हो जाएगा? ऐसा ही फायदा हो। समझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत? बना लोगे स्ट्रक्चर्स? सर वो ऊपर का नोट करना है। इसी का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप ये आप और कुछ लेंगे। मेरे करके लिख दूंगा, बैठ के लिख देना। बैठ के लिख रहे हैं। हाँ ठीक सर। आप चलते हैं ना हमारे।
हो गया? नहीं नेक्स्ट रूल लिखो, रूल नंबर जो भी है लिखो, रूल नंबर 4 लिखो। एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड, एज फार एज पॉसिबल अवॉइड, as far as possible avoid three membered, avoid three membered or avoid three membered or four membered। थ्री मेंबर का रिंग आपको नहीं बनाना है और चार मेंबर का रिंग आपको, because they are always associated with, they are always associated with high angle strain, they are always high angle strain। समझे मैं क्या बोला? बट अगर तुम लोगों ने तीन मेंबर का रिंग बना दिया तो एंगल कितना हो जाएगा? 60। और तीन मेंबर को अगर ऐसे रखो तो एंगल कितना होता है उनके बीच का? 1। एंगल स्टिल बढ़ा के नहीं बढ़ा। जैसे छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करो, पेन तुम लोगों के पास में, उसको मोड़ो ऐसे करके, तो क्या होगा? एंगल स्टिल बढ़ेगा ना। 180 पे 60 पे लाते जाते पागल हो जाएगा, है ना? अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा। मोड़ते मोड़ते लाओगे तो क्या करेगा? भागेगा ना, आपस अपनी पोजीशन आने का कोशिश करेगा कि नहीं? तो ये बॉन्ड पेयर्स के बीच वैसे रिपल्सन होता है, पास लेके आपको तो रिपल्सन कैसा होगा? बहुत ज्यादा। समझ रहे हो ना? yes 120 से 60 तक लेके आए, कैसा चलेगा? नहीं चल सकता। आप लोगों को चार मेंबर का रिंग बना दिया, कितना हो गया एंगल? एंड एक्चुअल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। एंगल तो कम कर दिया ना हम लोग। एंगल कम करेंगे तो स्टेबिलिटी कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कम। एंगल कम करेंगे तो स्टेबिलिटी कैसा हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा ना। समझ गए? नहीं समझे? कोई समस्या? तो आप लोग तीन मेंबर का और चार मेंबर का रिंग नहीं बनाएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों से बोलूं मैं, हम लोगों के पास में एक मॉलिक्यूल था HCO, तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप तुरंत बना दोगे सर। HCO बना दोगे ना? एक तो ये बना दोगे जो पहले बनाए थे हम लोग, है ना? एक और बना दोगे, कौन सा वाला? ये बना देंगे सर यार। हाँ, एक और बना दोगे तुम, हम एक और ही बना सकते हैं, ज्यादा उसका बनेंगे ना। कौन सा वाला बना देंगे? हम लोग यही बना देंगे। ये भी तो सही है, इसमें कोई कमी है क्या? जिन्होंने कितना बार बनाया हुआ है? कोई समस्या? ऑक्सीजन ने कितना बनाया हुआ है? फ्लोरीन ने? सबका कोवेलेंसी प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड है। लेकिन दिक्कत क्या होगी वहां पे? दिक्कत होगी कौन से वाले रिंग? थ्री मेंबर रिंग। एंगल कितना? हाईली अनस्टेबल। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे? 2 1 3। ऐसा पूछ लेता है कुछ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। आप लोगों ने H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया है कभी? SO4-2 का ये बनाया कि नहीं बनाया? ये बना के आए थे, तो स्ट्रक्चर बनाए थे कि नहीं बनाए थे? एक और बना दें आज। एक और स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? देखो, O माइनस, जो O में उनको ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। SO4-2 का स्ट्रक्चर ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये क्यों नहीं बनाया हम लोगों ने? क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है बेटा? 60। हाई एंगल एंगुलर स्ट्रेन। सेकंड स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन फर्स्ट स्ट्रक्चर। समझ गए? कोई समस्या? आप लोगों से पूछो N3- का स्ट्रक्चर बना दोगे? N3- का स्ट्रक्चर बना दोगे कि नहीं? N3- बन जाएगा क्या? फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं बन रहा है, बना के देखो, जो भी तुम लोगों को आता हो बना। तुम लोगों को समझ में आता है कैसे बैठे रहते हैं? आता है?
नहीं बन रहा। अरे कितना नाइट्रोजन है, कितना नाइट्रोजन, एक पे चार्ज कैसा, कितना बनाएगा बॉन्ड, ये कितना बनाएगा, ये कितना बनाएगा, इसका कोवैलेंसी को कम करो, इसके को बना दो, बंद करो। यहाँ पे एक ही चार्ज, कोई दिक्कत, ये चार्ज तो एक ही टोटल। चार्ज कितना, एक, तो अभी तो टोटल एक ही है, प्लस माइनस खत्म कर दिए कि नहीं कर दिए, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, तुम्हें समझ में आया क्या किए, बड़ा घटा सकते हैं ना कोवैलेंसी को, ये बना सकते हो आप, आपके दिमाग में और भी स्ट्रक्चर आ सकता है, आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर ऐसा जा सकता है, सर हम लोगों के पास 3 है, हम लोग साइक्लिक बनाएंगे, ये माइनस ये सिंगल बनाए या डबल बना दें, अरे तो बन जाएगा, इससे आसान कौन, कोई नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बहुत कम करेगा, पर करता है जितना बना रहे, हाईली अनस्टेबल होता है, एंगल कितना 60, हाईली अनस्टेबल, समझ गए कि नहीं, कोई समस्या, तो समझ रहे हो ना, स्ट्रक्चर बनने के बहुत सारे पॉसिबिलिटी होते हैं, तुम लोगों ने एक ही पढ़ा था आज तक, एक ही बनाते थे बस, दो ही बन जाए वो ठीक था, लिख दिया आप लोगों ने, लिख दिया, नहीं हो गया, कर लिया तुम लोगों ने ये, अगर ठंडे दिमाग को सोचोगे अच्छा क्वेश्चन होता है, इसलिए हम लोग ऐसे चला कर रखते हैं, ये चला कर रखते हैं, सर्दी को तो साइकिल नहीं ठंडे दिमाग से सोचोगे सही काम होगा ना, यस सर, दिमाग ठंडा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, गर्म दिमाग नहीं रहना, तो हमारी हिंदू संस्कृति यही है, ठंडा रहना, जितना शांत इंसान होता है उतना, हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे, हिंदू धर्म के हिसाब से क्यों आते हैं, शांति के लिए, शांति मिल जाए ना, तो कोशिश करी जाए, तो नेक्स्ट लिखो एक और पॉइंट, कंसोलिडेटेड बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना, कौन सा रूल होगा, रूल नंबर 5, ठीक, चलो पहले इसको जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा लिखना, मान लो आप लोगों के पास कोई भी अनायन है, लोगों के पास अनायन, ठीक है ना, तो कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है, अनायन ऐसा बोल सकते हैं, आपके पास में क्या बेटा, कोई मॉलिक्यूल है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है, अनायन है, ठीक है ना, और उसमें जो नेबरिंग एटम है वो कौन है बेटा, नेबरिंग एटम ऑक्सीजन, नेबरिंग एटम क्या है बेटा, नेबरिंग एटम इज ऑक्सीजन, ठीक है ना, समझ गए क्या बोला, आपके पास में कोई भी एक अनायन है जिसमें नेबरिंग एटम कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है ना, आप लोगों ने सारे रूल पढ़े, आपने बॉन्ड बना दिया, और आपने बॉन्ड बनाया और क्या हो गया, जो कोवैलेंसी हो गया, कोवैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम होता है, इफ कोवैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम exceeds its maximum value, समझ में मैंने क्या बोला, अगर कोवैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाए, तो such ions are associated such ions are associated with peroxide, इनमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है बेटा, peroxide लिंकेज प्रेजेंट होता है, नहीं समझे कुछ, जैसे जैसे हम लोगों के पास में CO3 तो नेगेटिव आयन होता है, इसका नाम क्या होता है, कार्बोनेट, का नाम होता है इसका, इनका नाम होता है कार्बोनेट आयन, ठीक है, आपको पता है बॉन्ड कैसे बनाते हैं, एक नेगेटिव इसको, एक नेगेटिव इसको, होंगे अच्छे होता है कि नहीं होता, मैं आपको बोला आप लोगों के पास में CO4-2 है, तो इसको नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, पर कार्बोनेट आयन, समझे मैंने क्या बोला, इसका नाम क्या होता है, पर कार्बोनेट आयन, आप लोगों ने क्या किया, कार्बन रखा और कितना ऑक्सीजन रख दिया, 4, इस पर नेगेटिव, 2 पे नेगेटिव, बाकी क्या कर दिए, ऐसा बना दिया, ऐसा बन जाएगा क्या, ऐसा हो सकता है क्या, कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4, 5, 6, तो इनके बस की बात, ऐसा तो नहीं बनेगा, वही लिखा था,
तो वो लिंक से सेंट्रल एटम क्या कर जाए, उसके मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर जाए। तो कौन सा लिंकेज बना दो, कौन सा लिंकेज बना दो बेटा, परऑक्सी लिंकेज बना सकते हैं, नहीं बना सकते? कैसे बनता है परऑक्सी लिंकेज? परऑक्सी लिंकेज बना दोगे ना, क्या होगा, कार्बन, है ना? परऑक्सी लिंकेज के लिए कार्बन कितने ऑक्सीजन बेटा, 4 ऑप्शन। तो एक ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कनेक्ट करना पड़ेगा परऑक्सी के लिए, आउटर ऑक्सीजन नेगेटिव, एक ही नेगेटिव सिंगल बनाएगा ना, ये सिंगल, ये सिंगल, ये होता है। समझ गए नहीं समझ? कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। जैसे आप लोगों से बोला मेरे पास में कौन है बेटा, मेरे पास में SO4-2 है, इसका नाम क्या होता है, सल्फेट। मेरे पास में क्या होता है, SO5-2, इसका नाम क्या होता है, परसल्फेट। बना लोगे कि नहीं बना लोगे ना? SO5-2 का बनेगा 1 2 3 4 5, ऐसे ना, ये सिंगल, ये बन गया कि नहीं बन गया? और आप सभी को इससे कनेक्ट कर दो तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? ऐसे हम लोगों के पास में क्या होता है, ClO3- का नाम क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या होता है, क्लोरेट आयन। और एक हम लोगों के पास में क्या होता है, ClO4, इसका नाम क्या होता है, पर क्लोरेट आयन। का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ मुझे जल्दी से, ये लिख लो और इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। दे बेटा, लिख दिया जो लिखा हुआ है थ्योरी। ओके, ClO4- का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? लोगों की क्लास अब कितने बजे से होती है? तो शाम को, उसके बाद भी कुछ लोग, 3:30 तो मेरी खत्म ही होगी शायद, तुरंत ही हो जाती है। नहीं 15 मिनट। तो पहले 12-15 सब होते, पहले कितने बजे होते थे? 1:30 से होते थे। तुम थोड़ा दूर चाहते हो इसलिए दिक्कत होती है। कर दिया कॉपी, स्ट्रक्चर बना, कैसा बना, लिख लिए सारे, नहीं लिखे अब तक? लिखो जल्दी जल्दी। जिसमें 2 डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन नेगेटिव से लग रहा है, तो ऐसे लग जाएगा, और ऑक्सीजन बनाया तुमने, ऐसे बनाया। रूल को एक बार फिर से पढ़ो तो, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको तो इसे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम वैल्यू तो जाएगी यार, मतलब ClO4 हम लोगों के पास में है ना, 1- है, ऐसा बनाने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है मुझे बताओ। क्लोरीन का कितना बॉन्ड बना हुआ है? 7, तो क्या दिक्कत है इसमें? तुमने सोचा सबने पर क्लोरेट लिख दिया तो बना देंगे। दिस इज करेक्ट, नो पैराक्सी लिंकेज। समझ में आया क्या बोला मैंने? नाम क्या होता है इसका, पर क्लोरेट। पर क्लोरेट नाम है तो पैराक्सी लिंकेज बना देंगे, ऐसा है क्या कहीं पे? तुमने बनाया वो स्ट्रक्चर गलत नहीं है, लेकिन वो बोर कॉम्पैक्ट नहीं है, कम स्टेबल होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास में क्या होता है, एक और होता है बेटा क्लोरीन का CO5 माइनस, इसको क्या बोलते हैं हाइपर क्लोरेट। अब बनेगा पैराऑक्सीडेंट केस। समझ रहे हो क्या बोला मैंने? हाइपर क्लोरेट Cl कितना होगा 5Cl। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक को इधर उधर ले जाना पड़ेगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा। समझ गए नहीं समझे? हाइपर क्लोरेट क्लोरेट में स्ट्रक्चर सामने आ गया, लिखो जल्दी से इसको। तो बॉन्ड बना सकते हो तुम लोग सभी का, थोड़ा कोशिश कर सकते हो ना कैसे बनेगा। कौन सा रूल आएगा, लिखो, लिख दिया रूल नंबर 6। बट अगर हम लोगों के पास में कोई मॉलिक्यूल होता है A2BX टाइप का, ऐसा होता है, अगर हम लोगों के पास में कोई मॉलिक्यूल A2BX टाइप का होता है और उसमें X कैसा होता है बेटा, E1 नंबर में होता है, तो क्या करेंगे, आप जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, A सिंगल बॉन्ड A, बाकी किसको कनेक्ट कर दो, B को। B कितना आएगा यहाँ पे B कितना आ जाएगा, F बाय यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई दिक्कत। अगर X क्या था बेटा, और तो क्या करेंगे, इसको T1 बना देंगे, क्या करके A को बीच में रख देंगे। समझेंगे नहीं समझे? और क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे B कितना X माइनस 1/2, यहाँ पे कितना B कितना X माइनस 1/2। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। लिखिए, जैसे आप लोगों के पास में क्या होता है बेटा, N2O4 होता है। N2O4 तो बनाया होगा स्ट्रक्चर, कितना है 2, ऑक्सीजन इवन नंबर में है ना, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ये 2 बनाएगा, ये 2 बनाएगा। और नाइट्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाने से मना कर देगा, तो इसको बढ़ा, इसको बटा, इसको बढ़ा, इसको, समझे कि नहीं समझे? ऐसे बनेगा ना, प्लस माइनस क्यों दिए, समझ में आ गया क्यों दिए, कोवेलेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। नाइट्रोजन का कोवेलेंसी इंक्रीज करना था, ऑक्सीजन का डिक्रीज करना था। आपको बोला होता है N2O5 का बना दोगे ना, क्या करोगे, एक ऑक्सीजन को बीच में, कितना ऑक्सीजन 5 था ना, 4 कर दी बीच में रख के। अब क्या करो, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है। अब लोग स्ट्रक्चर बना दोगे ना, S2 F10 का बना दोगे कि नहीं? हाँ हाँ, तो ऐसे बनेगा ना सेम। चलो एक और स्ट्रक्चर बनाओ। हम लोगों के पास में क्या होता है, H2O6 होता तो कैसे बनता, H2O6 H2O6 2 नेगेटिव। ऐसे आता है, ऐसे होता ना, S सिंगल बॉन्ड S, कितना ऑक्सीजन बेटा 6 है ना, तो 3 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसको नेगेटिव, इसको नेगेटिव, ये सिंगल, ये सिंगल, ये डबल, ये डबल। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, 10 सिंगल उल्टा बना दिया ना। ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत? सल्फर का कोवैलेंसी कितना होगा, 6 तो बना सकते हैं। हाँ देखा, आपसे पूछा था H2O7 2 माइनस कैसा बनेगा, तो एक ऑक्सीजन को क्या रख लेंगे बेटा बीच में, बाकी कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके पास नेगेटिव, इसके पास नेगेटिव, क्या होगा बेटा, नेगेटिव वाला कितना बनाएगा, नेगेटिव वाला कितना बनाएगा, एक, ये कितना, एक, ये कितना, 2 2,
कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है तो बना लोगे ना ऐसे स्ट्रक्चर्स, बना सकते हैं ना आप लोग। और लोगों से बोला तो मेरे पास में क्या H2OH 2 - 1 कैसा बनेगा? 4 से गुना जल्दी बना के देंगे। ये बनेगा तो सर एक बैलेंस ही कहाँ जाएगी? हाँ बैलेंस कहाँ जाएगी मतलब चेक करो ना कैसा बना दूं बेटा। एस सिंगल बॉन्ड एस ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं 4 ऑक्सीजन। सोचो पहले इधर देख लो मतलब देखो ये डबल ये डबल ये डबल ये डबल ये डबल ऐसा बनाएगा ना। तो बीच में रहेंगे तो ऐसा तो नहीं कर सकते हम लोग, क्यों तो नहीं कर सकते? इतना बॉन्ड बन के ज्यादा बन गया ना। तो ये इसके पहले वाले रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता? अरे करता है कि नहीं करता? नेबरिंग एटम कौन है? कोवेलेंसी एक्सेप्ट कर गया कि नहीं कर गया? कौन सा वाला लिंकेज बनाओ? पैरॉक्सी लिंकेज बनाओ। पैरॉक्सी लिंकेज बनाने के कितने तरीके हैं? बहुत सारे तरीके। यस सर नो सर तरीके कितने हैं? बहुत सारे तरीके। कैसे कैसे बहुत सारे तरीके? एक तरीका तो ये तरीका देखो एस सिंगल बॉन्ड एस कितना ऑक्सीजन टी कितना ऑक्सीजन टी एक ऑक्सीजन यहाँ रख दे एक ऑक्सीजन यहाँ रख दे। क्या कोई समस्या हो रही तो ऐसा बनाने में कोई समस्या है क्या? ऐसा बनेगा कि नहीं? क्यों नहीं बनेगा? जितने हो उतने बीच में कनेक्ट किसने बोला? लिखवाया भी वो मैं तो नहीं बोला सारे बीच में कनेक्ट करो। मैंने बोला कि अगर ऑड नंबर है तो बीच में कनेक्ट करो। जितना कॉम्पैक्ट हो सके हाँ ये बात मुझे बोला स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मोर कॉम्पैक्ट जैसा पॉसिबल हो सके सारे के सारे ऑक्सीजन को कैसे कनेक्ट करो सेंट्रल से। तो दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट बन जाएगा जिनको बीच में रख लोगे। आया ना? ये स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट है ना। दिक्कत तो उसमें भी कोई नहीं थी वो भी सही था लेकिन वो डैश कॉम्पैक्ट था। समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई समस्या? अब कौन सा दोनों बन सकते कि नहीं बन सकते लेकिन कौन से प्रेफरेंस देंगे दूसरे वाले को? क्यों? क्योंकि ज्यादा कॉम्पैक्ट है। समझ आ रहा है स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं? आप तुक्के तो नहीं लगेंगे तुम्हारे? समझ में आया? कोई समस्या नहीं। एक और लास्ट हो लिख लिया तुमने? हो गया? तो लास्ट रूल क्या है? अगर मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल A3BX टाइप का हो ऐसा हो A3BX टाइप का हो ऐसा लिखूंगा A3BX मत लिखो AXDY टाइप का ऐसा हो बेटा। दिस रूल इज नॉट वैलिड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ना। ऑर्गेनिक का अपना कार्बन का अलग थ्योरी चलता है उसमें तो एक कार्बन 4 बनाता है तो बनाते चले जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्बन में ऐसा मत कर देना कि C2H6 से बीच में आयोडीन रख के तुम मजे ले लो। ठीक है हम लोगों के पास में क्या होगा AXDY टाइप। ठीक है ना? AXDY में अगर X कैसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और Y भी ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब Y जो है X के आसपास है उससे बड़ा। तो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर दिमाग में लेके आएंगे? कौन सा स्ट्रक्चर? साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है? ए होगा उससे बी कनेक्ट करेंगे उससे ए कनेक्ट करेंगे उससे बी कनेक्ट करेंगे उससे ए करेंगे उससे बी करेंगे ऐसे समझ गए नहीं समझ गए? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जैसा दिख रहा है तुमको। ठीक है जैसे जैसे आप लोगों को H3O9 का बनाना पड़ेगा था इसका वरना H3O9 गैस हम लोगों के पास में है कितना ऑक्सीजन है ना। तो पहला तो ये सोचोगे ना वो ऐसे सोचोगे सबसे पहला तो आया ना सबसे पहला दिमाग में आया और कितना ऑक्सीजन बचा एक किसको दे दें एक इसको दे दें कोई समस्या तो नहीं है। फिर दूसरा इसको दे दें दूसरा इसको दे दें दूसरा इसको दे दिया ऐसा बन जाएगा। सल्फर का वैलेंसी कितना हो गया? बन सकते हैं ना 6 बन सकते हैं। लेकिन एंगल कितने नंबर करेंगे? 6 नंबर करेंगे बेटा 3 का 1 2 3 4 5
ट्रायंगल नहीं दिख रहा, ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल देख के परेशान मत हो, ठीक है। सुन लो अभी, देखो ऐसे S4 होटल को बना लो, S4 होटल सेम बनेगा, बनेगा कि नहीं? यस सर, नो सर, बना लो ना। 4 ऐसे बनाओगे, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड O, ऐसा यूज करके बना लोगे कि नहीं? और बाकी दो दो डिस्ट्रीब्यूट करा दो, कोई समस्या? ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। समझ गए नहीं समझे? इसको पूरा कर लोगे ना। अच्छा वाला मुझसे पूछा P4O टाइम का स्ट्रक्चर बनाओ, P4O टाइम, ये बात पूछा है, पूछा ना, मैं सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट करवाया था। तो इसमें भी क्या सोचोगे बेटा? इसमें भी वही से दिमाग में तो वही आना चाहिए सब कुछ। क्या बनेगा बेटा? साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा? साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, बना दे। कितना ऑप्शन बच गया? 5 बच गया, डिस्ट्रीब्यूट करा दें। अरे सर, नो सर, कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। 5 बच गया, कितना बच गया? 2 बच गए, 1 2 3 4 ऐसे ना। अब 2 बच गए, अब 2 क्या करें? 2 इसको दे दें क्या? आपस में बांट दिए, तो नहीं दे सकते ना हम लोग, इसको क्यों नहीं दे सकते? इसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी और इसकी कितनी रह जाएगी? क्या बनाएगा ये? क्यों नहीं बनाएगा? 15 ग्रुप एलिमेंट का है, कितना बना सकता है? 3 या 5। समझ गए? नहीं समझे? तो क्या करें बेटा, इनका 5 बनाओ, इनका क्या करो, 5 बनाओ। तो 5 कैसे बनाओगे? ऐसा ही करके ना, एक ऑप्शन को दोनों से कनेक्ट करो। ऑप्शन को सोच रहे हो सर ऐसा क्यों कनेक्ट कर दिया? ऐसा दिमाग में आ रहा होगा, चल इतना कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर क्यों बनाया? सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे? इसको थोड़ा आसान ही बना देते हैं। आसान कैसे? इतना समझ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये भी दिक्कत नहीं थी कि ऑक्सीजन को कितने से कनेक्ट करना है? 2 फास्फोरस से। दिक्कत नहीं थी ना इसको समझने में। क्या एक दिमाग में आ रहा होगा सर इससे कनेक्ट कर देते, इतना उल्टा सीधा लाइन खींचने का क्या जरूरत है? बन जाएगा, लेकिन 4 मेंबर का रिंग होता है, इसीलिए डायगोनली लेके आना पड़ता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बनेगा कि नहीं? यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई बेटा? यहाँ पे दिक्कत हो गई 1 2 3 4। दिक्कत तो एक ही गिनती में गिन रहा था ना। 4 मेंबर का रिंग बन गया। 4 मेंबर का रिंग बनाएंगे क्या? क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि एंगल स्ट्रेन होता है। यहाँ पे कितने मेंबर करेंगे? 3 4 5 6। क्या करना है? समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे रिंग की वजह से ऐसा आप बना सकते हैं, लेकिन दिस इज लेस स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे 4 मेंबर का रिंग बनता है। एंगल स्ट्रेन कैसा होगा? ज्यादा होगा, कम बनता है, ठीक है। तो एक और स्ट्रक्चर बना लें, फिर हम लोग तुम्हारी छुट्टी करेंगे आज की। P4O10 समझ में आया? आपसे बोले P4O8 का बनाओ, P4O8 कैसा बनेगा? बीच में P4 सही रहेगा ना? यस सर, नो सर, यस सर, ऐसा तो कॉमन रहता है। और कितना ऑप्शन लोगों के पास में है? 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं क्या? कोई दिक्कत? अब कुछ बचा क्या? बन गया स्ट्रक्चर? ना बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि फास्फोरस का तो कोवैलेंसी 4 हो रहा है, 4 तो नहीं बनाएगा। मतलब 3 बनाएगा, 5 बना सकते हैं क्या सबका? क्या सभी का 5 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या सभी का 3 बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सभी का 3 भी नहीं बना सकते, सभी का 5 भी नहीं बना सकते। तो क्या करो? 3 5 करो, ठीक है। 3 5 समझ कर तुम लोग क्या होगा 3 5 करने का? लो इसका कोवैलेंसी बेटा 3 छोड़ो, इसका एक से कनेक्ट करो, कितना हो गया? और इनका कितना हो गया बेटा? समझ गया नहीं समझ? इसका कोवैलेंसी कितना हो गया? इसका कितना हो गया? 5 हो गया ना इन दोनों का। कोई दिक्कत है क्या इसमें? वो दिक्कत तो तुम्हें बना के क्या कराना है? एक और रोचिक बना के लाना है, और एक और क्या बनाने को बोला था? S4 टोटल बनाने को बोला था। आप लोगों को सिग्मा पाई बॉन्ड पता है ना क्या होता है? इनमें कैलकुलेट करके भी लिया, ठीक है ना, कौन में कितना सिग्मा कितना पाई है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं। कौन लिख सकते हैं? थोड़ा नोट करो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, जा रहा हूँ।
आर्यन तुम्हारा नोट हो गया क्या ये? तुम स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर मैंने नोट कर लिया। कर लिया नोट, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे ना।